राइट बच्चों, चलें अब रानिया के पास चलते हैं और देखते हैं वो सेलिना से क्या बातें कर रही हैं। कॉन्सर्ट कैसे बनाते हैं? कॉन्सर्ट एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है बिकॉज कॉन्सर्ट सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लोग काफ़ी फेमस हैं। मसलन के पाकिस्तान के तौर से आतिफ असलम जो रॉक म्यूजिशियन है, अली जफर जो पॉप म्यूजिशियन है। टुडे आई हैव for you prepared because I am in the music industry और हम अपने clients के लिए concerts book करते हैं। ये जो contract है basically companies, record companies, management companies, जो भी music related companies हैं, ये दूसरे clients को देते हैं कि अगर for example आप मेरी client हो, ठीक है, रानिया द रॉक स्टार आपका नाम है और से रेडियो स्टेशन और एक टेलीविजन चैनल से विकेड ने कहा है कि हम एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए और हमने रानिया को बुक करना है बिकॉज वी थिंक कि बहुत अच्छा गाती है, म्यूजिशियन है और हम रानिया को बुक करना चाहते हैं। तो हम उनको कहते हैं ठीक है हम रानिया प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपने उनकी परफॉर्मेंस फी कितनी देनी है बिकॉज यू हैव टू गेट पेड फॉर सिंगिंग, इट्स अ जॉब, इट्स अ करियर। तो हम कहते हैं उनको ओके हम आपसे 10,000 रुपीज लेंगे, ठीक है। रानिया will earn 10,000 rupees to sing at your concert. रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस, कैन यू प्लीज टेल मी? रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में ये डिफरेंस है कि जो रॉक म्यूजिशियंस हैं they're based around guitars, okay, basically strong vocals, heavy guitars, heavy drums. Pop music is lighter, dance music, things that you'd listen to, say, when you're driving in your car and you're listening to a CD. You'd have lighter pop music, like Ali Zafar is pop music, Hadika Kiani is pop music, Junoon is rock music, Mikal Hassan Band is semi-rock, Sufi, soul music. आपने कौन सा म्यूजिक में जाना है? रॉक म्यूजिक। क्या आप सोचते हैं कि आपका आवाज इस तरह है कि आप हैवी वोकल्स गा सकती हैं? जी। ग्रेट। हम जब स्टूडियो जाएंगे आपने गाना होगा, प्रूव करना होगा हमें कि अगर आपने रॉक स्टार बनना है तो हमने देखना है कि आपके वोकल्स कैसे हैं, आप गाती कैसी हैं, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। इस फील्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इफ यू सिंग लाइटली देन यू कांट बी अ रॉक म्यूजिशियन, बट आई एम श्योर यू विल बी अ रॉक म्यूजिशियन, यू साउंड लाइक यू हैव द वॉइस। रॉक म्यूजिशियंस अपने लिरिक्स और गाने और वो चीज़ें वो खुद बनाते हैं, कोई और बनाते हैं उनके लिए? डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें लाइक इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर तो यही होता है कि जो रॉक म्यूजिशियंस हैं वो पाकिस्तानी रॉक म्यूजिशियंस वो अपने लिरिक्स लिखते हैं। हाउएवर vocalist is not necessarily the lyric writer. Vocalist is just somebody who sings the lyrics. कई वोकलिस्ट होते हैं जो कि अपने लिरिक्स लिखते हैं। आप अपनी लिरिक्स लिखती हैं? जी। Exactly, मैं भी लिखती हूँ और later I'm going to introduce you to a professional musician Jimmy, वो भी अपने लिरिक्स लिखता है। लेकिन काफ़ी बैंड्स हैं जो कि say the guitarist or the drummer or they hire a composer to write the lyrics for them. जो वेस्ट में बैंड्स है ना, रॉक बैंड्स और पॉप बैंड्स, समझो कि ब्रिटनी स्पीयर्स, Beyonce, Bryan Adams, most of them don't write their own lyrics. So basically I have brought you a rock star wig. People wear these things, you know, on stage and it's called the devil wig मेरे ख्याल से, और मैं आपको आज पहनाऊंगी ये, देखेंगे कैसे लगता है। It might look really funny but it'll be fun to wear it anyway, right? I have a witch wig at my home. Really? But this is a rock star wig. You can't look like a witch अगर आपने rock star बनना है। Right. Now, hold on. Look here. इधर देखो। Hold on. This goes here. Great. Great. अब आपका ये Does my hair look like a football? Kind of. Then it's the look you're going for. अब इसके साथ आपने पहने होंगे sunglasses, जो आपने try भी किए थे पहले. This is your cool punk rocker look. So now you're wearing sunglasses. और अब हम आपको देंगे एक choice of accessories. इस goodie bag में basically Ooh, diamantes. या ये पंक रॉकर नेकलेस है जो आपके इमेज के साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो पहनना है आपने? जी। पहनो। अच्छा, हम वैसे आपके लिए we brought you a rock star present. This side.
that side. Rockstar bangle. Wow, wow, thanks so much. पहन लो ना सारे. There are 2 colors. Rockstar colors. अगर मुझे पता था कि आपने पॉप म्यूजिशियन नहीं बनना, तो एक हैंड पे आप ये और इमेज जो होता है ना, बहुत पहन के बहुत कूल लगता है कि एक एक पहन के नजर भी नहीं आता, बट स्टेज पे अगर आपने परफॉर्म करना हो तो फिर आपने काफी सारे पहनने होते हैं. अब दूसरे हाथ पे आप ये पहन लो. बॉक्स में तो रख लेती हूँ. और लास्ट थिंग रानिया इज आपका आउटफिट. बालों को भी एक थोड़ा मेकओवर दिया है हमने आपको. सनग्लासेस भी पहना दिए हैं सेलिब्रिटी लुक के लिए. हमने बैंगल्स भी पहना दिए हैं जो कि बहुत स्पैंगली और नाइस है. और नेकलेस भी पहना दिया एक फुल ऑफ डायमंड्स. और लास्टली जो हम आपको देंगे, जो कि आपको पहनाएंगे नहीं, हम आपको सिर्फ दिखाएंगे. और आपके लिए एक और प्रेजेंट है. एक टॉप है जो कि बहुत ग्लिटसी और ग्लैमरस रॉक टाइप टॉप है, जो कि ये है. और स्लीव्स ये है और नेक पे भी सीक्वेंस है. तो जब आपका नेक्स्ट कॉन्सर्ट होगा, जब के लोग आपको बुलाएंगे कॉन्सर्ट करने के लिए, आप ये पहन के जाना, ठीक है. अब हमने आपको बता दिया है कि रॉकस्टार बनने के लिए क्या चाहिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में हमने आपका लुक भी तय कर लिया है. और अब चलते हैं एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन से मिलते हैं जो कि आपको बताया था गनस्मोक में भी बजाता है. उसके स्टूडियो पे चलते हैं और उससे मिलते हैं. Oh yes, let's go. Let's do it. बच्चों अब आप छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर हम ब्रेक के बाद मिलते हैं.